कौन कहता है राजनीति समाज के हित के लिए होती है? अगर ऐसा होता तो नेता भूखे पेट रहकर भी समाज की सेवा करते, लेकिन ऐसा कहाँ। अब तो सत्ता के लिए लोग पार्टी और अपने लोगों तक को छोड़ देते हैं। सत्ता में रहकर मलाई खाने की जो आदत है, वही तो हर कुछ करा जाती है। वो सत्ता और सत्ता का सुख ही तो है जो बरसों से साथ रहने वालों को अलग करना पड़ जाता है। नेताजी जो जेल जाते हैं, वो किसी समाज के आंदोलन और हित के लिए नहीं, बल्कि अपनी करतूतों और भ्रष्टाचार के मामले में जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, सत्ता की मलाई यारा किसको न भाई। सत्ता की मलाई खाने में नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किए, वो समाज में उदाहरण के लिए दिए जाने लगा है। कभी बिहार के राजा कहे जाने वाले लालू पर चारे घोटाले का आरोप लगा, तो कभी झारखंड के हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का। सच्चाई की राह पर चलने का दाव भरने वाले अरविंद केजरीवाल भी फिलहाल शराब घोटाले में बंद है। ये नाम सभी विपक्ष के नेताओं के हैं। कभी भ्रष्टाचार का बड़ा नाम होने वाले महाराष्ट्र के अजीत पवार और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज भाजपा में हैं। तो अब उनकी बातें होनी बंद हो चुकी है, लेकिन पूरा समाज को पता है कि ये दूध के धुले नहीं है। आज हम बात कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जमीन घोटाले का आरोप जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर लगा, तो फिर क्या, ईडी ने शुरू कर दी तलाश। समन पर समन भेजा गया, लेकिन वह गायब होते रहे। झारखंड से दिल्ली न जाने कहां कहां तक छापेमारी हुई, लेकिन वो नहीं मिल सके। ये बात दिसंबर 2023 की है। दिल्ली के आवास पर जब छापेमारी होती है, तो मिलता है नोटों का एक बड़ा जखीरा और हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिलते हैं। जनवरी माह में उनकी गिरफ्तारी झारखंड के सीएम आवास से की जाती है। गिरफ्तारी के बाद आनंद फानन में हेमंत सोरेन झारखंड के राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं और फिर सीएम के लिए खोजे जाने लगता है एक नया आदिवासी चेहरा। सीएम के लिए हो रही मीटिंग में नाम आता है चंपई सोरेन का, और सब उस नाम पर मुहर लगाते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के हटते ही आदिवासी को ही सीएम बनाने की बात रखी गई। इसी को कहते हैं भाग्य की रेखा। जिसने हमेशा मंत्री पद संभाला, लेकिन अचानक ही उसे मुख्यमंत्री का दर्जा मिल जाता है। गिरफ्तारी के समय हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम न बनाकर दरियादिली दिखाई और सीएम के रेस में चंपई दा को ले आए। चंपई दा ने झारखंड के सीएम पद की शपथ ली और बन गए झारखंड के राजा। उस समय हेमंत को पता नहीं था कि चंपई दा बाद में क्या करेंगे। बावजूद इसके उन्होंने सीएम बना दिया और घोटाले के आरोप में खुद जेल चले गए। ये आपदा में अवसर ही सही, लेकिन चंपई दा अब किसी राजा से कम नहीं थे। यूं ही धड़ाधड़ फैसले लेते गए। कहते हैं ना, सत्ता की कुर्सी में वो फेविकोल है जो हर कोई चिपकना तो चाहता है, लेकिन उसे छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचता। ये क्रम चलता गया। जुलाई महीने में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और फिर वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन अनुकंपा पर सीएम बने चंपई दा उनको रिसीव करने नहीं गए, क्योंकि वो उस समय कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे। उस समय हेमंत सोरेन का मन में खटक आई। आरोप तो ये भी लगा कि चंपई सोरेन ने जो काम किया है, वो रामायण में रावण के लिए विभीषण ने किया था। यानी कि पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश और भाजपा को फायदा पहुंचाने का प्रयास, लेकिन वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद आनंद फानन में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई और सदन का नेता फिर से चुन लिए गए और फिर सीएम पद की शपथ भी ले ली। चंपई सोरेन को लगा कि आदिवासी समुदाय को बेइज्जत करके सीएम से हटाया गया, लेकिन वो भूल गए कि वो तो कभी सीएम थे ही नहीं, बल्कि वो अनुकंपा पर आए थे। सीएम पद से हटने के बाद वो काफी दिनों तक खामोश रहे। अचानक फिर अगस्त महीने में वो सक्रिय हुए और फिर एयरपोर्ट पर दिखे। कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया ने पूछा, तो वो बोले कि वो निजी काम के लिए आए हैं। तब तक ये अटकलें लगाई जाने लगी कि वो भाजपा में शामिल होंगे। फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछा गया, तो फिर उन्होंने निजी काम का हवाला दिया और कहा कि जहां हैं अभी वहीं रहेंगे। 18 अगस्त की संध्या में चंपई सोरेन का एक ट्वीट आता है, जिसमें वो उन्होंने कहा कि लात मारकर उनको सत्ता से हटाया गया, जबकि पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। आरोप के जवाब में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन की तुलना रामायण के विभीषण से कर दी। यह हाल देखकर कुछ समय पहले की याद आ गई, जब बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। तब भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। 2014 में मोदी के विपक्ष में रहकर नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया, फिर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उस समय बिहार की कमान जीतन राम मांझी को दिया गया। बेतुका बयान और कई मामले सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने मांझी को सीएम पद से हटा दिया और खुद सीएम बन गए। तब भी कुछ वाकया ऐसा ही था। तब तो सदन में बहुमत तक साबित करने की बात आ गई। हालांकि अभी दोनों एनडीए का ही हिस्सा है। नेताओं को सत्ता जरूर चाहिए, इसलिए नहीं कि इनको जनता की सेवा करनी है, बल्कि इसलिए कि इनकी सुख और विलासिता में कोई कमी ना आ जाए। लेकिन यह बात जनता समझ नहीं पाती और उनको दिखता है सिर्फ अपनी जाति का नेता।